नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक लगभग 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उनकी जीवनी भारतीय इतिहास में उनके युद्धों, धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा बताया जाता है। युवावस्था में अशोक को उनके पिता ने तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा, जहां उन्होंने अपनी सैन्य और प्रशासनिक कुशलता दिखाई। वे अपने क्रूर स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे, जिसके कारण उन्हें चंडाशोक, क्रूर अशोक कहा गया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद लगभग 268 ईसा पूर्व में उन्होंने कई युद्ध लड़े और साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था कलिंग युद्ध, लगभग 261 ईसा पूर्व, जिसमें भारी रक्तपात और विनाश हुआ। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए, जिसने अशोक के जीवन को बदल दिया। कलिंग युद्ध में भयावहता ने अशोक को गहरा दुख दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के मार्गदर्शन में वे बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए। इसके बाद उन्हें धर्माशोक के नाम से जाना गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया, मिस्र और यूनान तक पहुंचाया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक सुधार किए। धार्मिक प्रचार: उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म नीति लागू की, जिसमें अहिंसा, सत्य, दया और नैतिकता पर जोर दिया गया। अशोक के शिलालेख: उन्होंने अपने साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख बनवाए, जिनमें धम्म के सिद्धांत और उनके शासन के नियम लिखे गए। ये शिलालेख आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, सामाजिक सुधार: अशोक ने अस्पताल, स्कूल और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। सड़कें और बुनियादी ढांचा: उन्होंने व्यापार और संचार के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण करवाया। अशोक की कई पत्नियां थीं, जिनमें विदिशा की देवी, उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की माता प्रमुख थी। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। उनकी विरासत आज भी उनके शिलालेखों, बौद्ध स्तूपों जैसे सांची स्तूप और उनके धम्म के सिद्धांतों में जीवित है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र उनके शासनकाल की एक स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक एक योद्धा से धर्म प्रचारक बनने की अद्भुत कहानी के प्रतीक है। उनके जीवन और शासन ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वे आज भी विश्व में शांति और अहिंसा के दूत के रूप में याद किए जाते हैं। थैंक्स।